मैंने इस मौजू पे बहुत पहले एक व्लॉग भी किया था, और जब मैं उठाया जिनके अजीज़ उठाए जाएं वो क्या करें, मेरे ख्याल साल एक पहले की बात है। तो वही बात जो मैंने उस व्लॉग के अंदर कही थी वो एक दफ़ा फिर साबित हुई, तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर आपको याद दहानी करवा देनी चाहिए। जो लोग उठाए जाते हैं उनके साथ क्या होता है, और ये 2000 से सिलसिला जारी है। साल 2000 से, जब से मुशर्रफ साहब की सूरत के अंदर एक लानत मुसल्लत हुई थी इस मुल्क के ऊपर, मरदी भी नहीं पी वो लानत, ठीक है, बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई है वो लानत, मरती भी नहीं है, इतना झूठ आदमी बोलता है। और उसको और उसने एक पूरी नस्ल मुसल्लत की थी पाकिस्तान के अंदर, और वो नस्ल अब तक भी मुसल्लत है, आज भी वही मामला चला रही है। तो ये जो उस वक्त से एक पाकिस्तान के अंदर नए नए अदारे वजूद में लाए गए अमरीकियों से डॉलर ऐंठने के लिए, और उन अदारों के अंदर अकलीती लोग या अकलीती माइंडसेट के लोग लगाए गए, क्योंकि अकलियत का बंदा जो होता है वो अपने आप को इनसिक्योर महफूज करता है, तो इसलिए वो अहकामात जो आते हैं ऊपर से उनके अंदर ज़रा बराबर भी सरे मुँह इनफराफ करने की अपने आप को पोजीशन में नहीं पाता, तो वो ऑर्डर एज सच एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर किसी मेजोरिटी से, जो सोसाइटी के अंदर मेजोरिटी मौजूद है, उनसे के माइंडसेट के लोग निकाल दिए जाएं, तो कितने है भी कह सर की करने लगे हुए, नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा सर बड़ा रिएक्शन आएगा सर। ये जो अकलीती माइंडसेट के लोग होते हैं जो बाहर निकल के ये कहते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान में हमें अकलियत करार दे के बड़ा जुल्म किया गया है, और हमारा असैसिनेशन होता है, और हमारे रेप होते हैं, और हमारी ये जो सारा झूठा प्रोपेगेंडा करके अमेरिका में और ख़ास तौर पे जर्मनी में और इधर उधर पनाहें लेते हैं, और जब मौका मिलता है वापस आके इस कौम पे दोबारा टॉप लेवल पे एडवाइज़र फलाना असिस्टेंट के तौर पे मुसल्लत हो जाते हैं। इनको अदारों के अंदर इंडक्ट किया गया, वो जो नए अदारे बनाए गए अमरीकी डॉलर मिलने के बाद, जो कि 33 अरब डॉलर के 34 अरब डॉलर जिसका रोला ट्रंप डालता हुआ चला गया, ठीक है। तो अब मसला क्या है, अब इनका तरीकाकार भी एक, इनका तरीकाकार ये होता है कि ये यहाँ पे कोई मासूम बंदे फड़कू के उसकी खबरें छपवा के उसके बाद फ़ौरन बात अपने आकाओं को कहते हैं कि सानू वापस बुलाओ। वो अगर नहीं भी उनकी नेशनलिटी हुई होती तो एमरजेंसी बुनियाद के ऊपर अमरीकी नेशनल हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर 18-18 मंजिला के होटल ही ख़रीदते हैं, क्योंकि इतनी करप्शन करके गए होते हैं। तो तरीकाकार कॉमन है, तो तरीकाकार ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि आप भी उठाए जा सकते हैं तो आपके साथ भी ये बीत सकता है। तो मैंने कहा तरीकाकार बता दें। जब ये आपको उठाते हैं तो रियासत 2 जगह के ऊपर, 2 लेवल के ऊपर ऑपरेट करना शुरू करती है। एक तो जो आपको उठा के ले जाते हैं, मसलन मकामी अगर पुलिस उठाएगी तो उसके जितने हुक्काम हो गए वो कहेंगे भाईजान असी मजबूर हाँ, सानू ऊपरों आर्डर आया। ये टिपिकल वारदात है और इसकी इनको ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है। अगर मुकामी पुलिस उठाए, FIA उठाए, कोई और उठाए, CIA पंजाब की जो खुफिया पुलिस है उसका नाम CIA पंजाब है, वो उठाए, वो पहली वो जो उठा के आपको लेके जाएंगे, पहले आपको चंगा महल्ले में घसीटेंगे, वो 2-4 रैप्टे भी कराएंगे। ये मैं कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ। और उनको बाकायदा इतला होती है कि आपको जो है वो हार्ट, अगर आप मरीज़ हैं तो आपके साथ और तरह के धक्कम पेल होगी। अगर आप जो है वो मेरी तरह जो है वो और कोई मर्ज़ है, आपको मैदे का मर्ज़ है, तो आपको और तरह से ट्रीटमेंट होगी। लेकिन उन्होंने उस इलाके के अंदर आपको ह्यूमिलिएट ज़रूर करना, कि आप जो बड़े मुअज़्ज़ज़ बने फिरते हैं ना मुआशरे के, तो आपको भी ज़रा इज्जत अफजाई की जाए। ये पहला तरीकाकार होता है। ये वो एक्ट करते हैं फ्रॉम द सिक्योरिटी एजेंसी साइड। लेकिन इसके साथ साथ ना वो पॉलिटिकली भी एक्टिव हो चुके होते हैं। और पॉलिटिकली एक्टिव क्या होते हैं कि वहाँ का जो भी थानटोट होता है, ये थानटोट पंजाबी का बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, तो थानटोट जो होता है, और थानटोट हज़रात नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाहर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो सोशल वर्कर होते हैं। इस तरह के सोशल वर्कर की ड्यूटी लगाई जाती है कि फौरी तौर पे उनके घर आपने इतने बजे हमने उठा के निकलना है, और ठीक 3 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद आपने एंट्री डाल देनी। क्यों है। अच्छा, अब ये जो की होया वाला आती है ना पार्टी, पॉलिटिकली एक्टिव कह दें उसे, सोशली एक्टिव कह दें। और ये भी हो सकता है कि वो नून लीग का बंदा उठाया जाए तो नून लीग का ही कोई बंदा आ जाए। क्यों है। उसका पहला बात है भूलना नहीं, मैं कर रहा हूँ, बोलना नहीं, ठीक है। यानी वो उसके पेरेंट को बोलने से रोकता है, उसके वर्सा को, उसके बच्चों को आपने बोलना नहीं, किसी को बताना नहीं। इस बुनियादी तौर पे इसकी ड्यूटी ये होती है कि वो बंदा जब तक मंजिल मकसूद पे पहुंच ना जाए उस वक्त तक शोर ना मचे।
ठीक है, ये तरीका वारदात, ये साथ में दो लेयर्स से एक्ट कर रहे होते हैं, एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से, एक दूसरी साइड से, ठीक हो गया। अच्छा मैं कोई इमरान शफकत के अगवा होने की पास पर्दा कहानी नहीं सुना रहा कि क्या हो रहा था, लेकिन होता ये। अच्छा, फिर उसके बाद होता है कि अगर वो मोहल्ले के काउंसलर लेवल का बंदा उनकी तरफ आया है ना, तो फिर कोई एमपीए लेवल का या नहीं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन लेवल का बंदा जो है, अगले आधे घंटे में उसकी कॉल आ जाती है, ठीक है। वो कहता है कि मैं पता कर रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अभी आपको पता करके बताता हूँ कि उसको कहाँ लेके गए, लेकिन आपने बोलना नहीं, ठीक है। अच्छा, और वो कोई इस अमल के अंदर घंटा एक ले लेता है, और दरमियान में वो आपको फ़ोन भी करता रहेगा, आपका बच्चा उठाया गया है या आपका हस्बैंड उठाया गया है या आपका बेटा उठाया गया है, तो वो दरमियान में आपको फ़ोन भी करता रहेगा, मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने फ़लाँ जगह से चेक किया, वो कहते हैं हमारा नहीं है। आपको तसल्ली हो रही है कि यार बंदा लगा हुआ है यार, और दरमियान में लाशऊर में एक बड़ा कहीं, यार इसको तो मैंने पिछले दिन धुतकार के अपने दरवाजे से कहा था कि चल नस जा, मैं तेनू वोट नहीं देना, ठीक है। तो इसके दिल में हमारी मोहब्बत कहाँ से जाग पड़ी? आपको हल्का सा लाशऊर में ये बात समझ भी नहीं आ रही होगी, ठीक है, लेकिन इसके जो है वो सीने में इतनी मोहब्बत उतर आई है। लेकिन आप कहेंगे चलो कोई आपके लिए बात कर रहा है, ट्रेजिडी का वक्त होगा, ट्रॉमा का वक्त होगा, तो आप सोचेंगे कि यार चलें कोई हमारी हमायत में बात। उस वक्त तो बंदे को डूबते को तिनके का सहारा होता है, इस एमरजेंसी में तो उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा होता, ठीक है। फिर वो जो है ना, वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन या एमपीए, उसके ऊपर के लेवल के बंदे का आपको फ़ोन आ जाएगा, यार वो मुझे आपके एमपीए ने बताया था या यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ और मैंने चेक कर लिया है, ये फलानी जगह पे उसको नहीं लेके गए, अब एक जगह ये रह गई है, मैं आपको बताता हूँ। इतनी देर में वो लोग, उन्होंने उसको जितना टॉर्चर करना होता है कर चुके होते हैं, उसको जहाँ पे पहुँचाना होता है पहुँचा चुके होते हैं, और उससे जो बातें निकलवानी होती है निकलवा चुके होते हैं, और उससे जो पूछना होता है तकरीबन पूछ चुके होते हैं, ठीक है। और उतनी देर के अंदर जो है वो फिर एमएनए साहब जो है वो आपके लवाहकीन को, अगर आप उठाए गए हैं तो हाँ, लवाहकीन को बताते हैं कि वो फलाने थाने ले के गए ने, फलानी एजेंसी ने उठाया उसको, और आप पहुँचे और मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। 50% ये होता है कि वहाँ पे वो बंदा नहीं गया होता। लवाहकीन जब वहाँ पे पहुँचते हैं, वो अदारा क्या कहता है, जी वहाँ साढ़े कोल तो नहीं है, साढ़ा तो कोई बंदा नहीं, साढ़े तो शेड्यूल ही नहीं है, ठीक है। और 50% जो है इम्कान होता है कि वहीं पे होता है। फिर वो मैंने एमपीए साहब आपको पूरी बारात में लेके, ताकि आपको एहसास हो ना कि इस मामले में कितने रगड़े लगते हैं। 2-3 और जगहों को गश्त करने के बाद फिर वो कहते हैं आप घर चलें, मैं ये आज ढूंढ के ही घर जाऊंगा, ठीक है। अभी आप घर नहीं पहुंचे होते, रास्ते में होते हैं, तो उनका फ़ोन आया तक फलाने थाने च मैं पहुंच गया, वहाँ उत्थे गए, ठीक है, तुसी भी आ जाओ। ये तरीका वारदात होता है, ठीक है। और इस तरीका वारदात के तहत आपके ऊपर मुकामी पॉलिटिकल पूरा बोझ डाला जाता है कि देखें हम आपको बचा रहे हैं, और अपना काम निकाला जाता है। और जब उसके ऊपर तनकीद आती है तो वो साहब आगे अपना सीना पेश करके कहते हैं मैंने निकलवाया उसको, वहाँ से बरामद करवाया है अपने हाथों से, हाथ नहीं लगने दिया बच्चे को, ठीक है। आप कैसे तनकीद कर सकते हैं, अदारे हमारे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, और हमने उसको निकलवाया। वो जो एमपीए, यूनियन काउंसिल या एमएनए साहब जो हैं, वो फौरी तौर पे सीना ठोंक के खम ठोंक, ड्यूटी लगी होती है ना, हाँ, वो मैदान में आ जाते हैं, और यूं दोनों तरफ से आप ही बॉलिंग और बैटिंग करी जा रहे होंगे ने, और छक्के ते छक्का मारी जा रहे होंगे ने, और वो बंदा सोच रहा होता है कि यार मुझे बैठे बिठाए खाम का रगड़ा लग गया है। एक मैं पोस्ट की थी, उसमें मैंने जिक्र कर हल्का सा हवाला दिया है मौकलीन का, ऐ मैनू बैठे बिठाए फड़ा पा देता है, और मैं जो है, अब ऐसी सूरत के अंदर जो है वो करना क्या चाहिए, ये बात, ठीक है। भाईजान आपके किसी भाई को, बेटे को उठा के ले जाते हैं, ठीक है, किसी मीडिया पर्सन को 5,000 रुपया या 500 रुपया दे के खबर चलवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सिटी 42 के रिपोर्टर से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया है, आपका मीडिया है, ठीक है, उस पर लॉग इन कीजिए, मेरे जैसे किसी डरपोक आदमी को टैग ना कीजिए, किसी बहादुर आदमी को टैग कीजिए कि भाई ना रीट्वीट मार दे, ठीक है।
इस वक्त पाकिस्तान में इतने के लोग अगवा होके, टॉर्चर होके और अदालतें भुगत रहे हैं कि सबके जख्म रिस रहे हैं। ये मेरी बात पल्ले से बांध दीजिए। ये जितना मर्जी भौंकते रहें कि इंडिया से होता है और एनडीएस करती है और ना करती है, कुछ नहीं करती। इस वक्त मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक 12 से 20 हज़ार ऐसा नौजवान है जिनको उठाया गया, टॉर्चर किया गया, उनके कैरियर तबाह कर दिए गए। किसी का अगले दिन पेपर था बेचारे का, किसी की परसों फ्लाइट थी कि उसने बाहर चले जाना था पढ़ने के लिए, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। ऐसे 12 से 20 हज़ार नौजवान हैं और आज तक या तो वो अदालतें भुगत रहे हैं, या वो जेल में हैं, या वो भुगत के आ चुके हैं और उनको उस कैटेगरी में रखा गया है कि वो हर हफ्ते या हर महीने जाके थाने में अपनी हाजिरी लगवा के आए। ठीक है, अब और वो बेचारे रिस रहे हैं, जख्म उनके रिस रहे हैं। मेरे जैसा डरपोक आदमी आपको रीट्वीट नहीं करेगा, वो करेंगे और वो बगैर कहे करेंगे और वो इसको अपना एक इशू बनाएंगे। जब ये इशू उभरेगा, ठीक है, तो फिर ह्यूमन राइट्स के लोग भी उसमें आ जाएंगे। और आपको पता है मौजूदा हुकूमत तो चाल ही ट्विटर से रही है, और ट्विटर के ऊपर आप उनको साबित कर दें कि ये मुसल्लत शुदा तो है ही है, सिलेक्टेड तो है ही है, ये जालिम भी है। जब आप ये इसको जुल्म साबित कर देंगे तो फिर हमारी साबका भाभी जो हैं मोहतरमा, वो क्या है जी, वो लंदन में वाली वाइफ का नाम, साबका वाइफ का, यार जमाइमा, फिर जमाइमा भी उनके खिलाफ निकल आएंगी तनकीद के लिए। वो भी डिफेंड नहीं कर पाएंगी जनाब इमरान खान को, और हुआ है। ठीक है ना, तो वो तो फिर आलमी शख्सियत, वो उनका एक लफ्ज ही, ठीक है, डिस्गस्टिंग, ओह सर छोड़ के जाएंगे। वो एमएनए आपको या एमपीए या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन वो आपको ले जाके थानों में जलील नहीं करवाएगा, वो बंदा साथ लेके आएगा, देखो जी मैं ले आया जी, ले आना उन नहीं है। ठीक है, तो ये जो इसको मंजरनामे को समझें, क्योंकि पाकिस्तान में जो 22 करोड़ लोगों में 11 करोड़ मर्द बसते हैं, और अगर उनमें से 1/3 बूढ़े और 1/3 बच्चे निकाल दिए जाएं तो ये तकरीबन 4 करोड़ मर्द हैं। इन 4 करोड़ मर्दों के ऊपर किसी भी लम्हे ये लम्हा आके साकत हो सकता है, जिसकी मैंने आपको एलेबोरेशन पेश की है। तो लिहाजा इसे एक सोशल सर्विस समझ के इस व्लॉग को आगे फैलाएं कि जब आप या आपके कोई अजीज़ उठाए जाएं तो एक्ट कैसे करना है, और किन किन लिंक्स के ऊपर, लाइंस के ऊपर नज़र रखनी है, और जो आपके साथ आके हमदर्दियाँ करें इस मौके के ऊपर, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल सोशियो फिगर आपके इलाके के, ठीक है ना, उनकी हमदर्दी के ज़्यादा ज़ेरे बार नहीं आना, उनकी दूजे पासे ड्यूटी लगी होती है। ठीक है, और अगर आपको ये पॉलिटिकल फिगर ये कहें कि इतने पैसे लगते हैं तो जान जाइए कि ये दिहाड़ी लगा रहा है आपसे। ठीक है, और उसे बकायदा इजाज़त मिली होती है कि एने की दिहाड़ी ला ली तू उधरों, साढ़े वालों तेन कुछ नहीं लभना। ठीक है, तो वो फिर आपसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 20 हज़ार तक भी दिहाड़ी लगा जाता है कि आपका बच्चा मैं वापस ला देता हूँ। गया वो इस एनालॉजी के तहत ही गया होता है। मिनॉरिटी माइंडसेट, गैर महफूज, बाहर जाना टारगेट, एने बंदे फड़कावांगा, रिएक्शन आएगा, मैं कहांगा मेरी जान नू खतरा है, मैनू तो मेरे बच्चों नू अमरीकी दियो नेशनैलिटी, और उसके बाद इधरों जब हम उसको दबा रहे हों, ठीक है, तो चीखें सुनने के लिए और उसका मुंह ऐसे ऐसे करने के लिए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी दर्द है, कुछ नहीं होता, ये करने के लिए बाकी पैरेलल सिस्टम मौजूद। और टॉप के ऊपर एक पर्सनैलिटी को कहा जाए, ये जनाब एक पार्टी आपको कहेगी ये जी उनका हुक्म है, ठीक है, पॉलिटिकल जो पार्टी होगी, और जो जिसने उठाया होगा वो कहेगा जी वो बनी गाला से डायरेक्ट अहकामात आए थे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। हालांकि दोनों बातें झूठ होती हैं। मैं ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे अर्ज कर रहा हूँ, दोनों बातें गलत होती हैं। वारदात कोई दरमियान में तीजी पार्टी डाल रही होती है। किसी दिन हिम्मत हुई तो वो भी बताएंगे आपको कि तीजी पार्टी कौन सी है, वो सबसे डाडी पार्टी। ठीक,
बस जी इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ। अब आपने ये नहीं समझ लेना कि मैंने इमरान शफकत के अगवा की और रिहाई की पूरी पस मंज़र बयान किया, होया उत्थे भी यही है। ठीक है, फिर आप पूछेंगे केड़ा केड़ा बंदा सी, मैं तो नहीं दस सकता ना जी। ठीक है, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।